सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षय और स्वागत है आपका आज के पीओटीटी की स्ट्रीक में। तो फटाफट देखते हैं हमारा आज कौन सा क्वेश्चन है, ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और सॉल्यूशन गेस कर पा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ और इसको कैसे, इसका लॉजिक क्या है और उस लॉजिक से हम लोग कोड बिल्ड करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। वन डे जिम केम अक्रॉस of array ARR of n numbers. He decided to divide these n numbers into different groups. Okay, each group contains numbers in which sum of any two numbers should not be divisible by an integer k. Okay, तो ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें sum of any two numbers should not be divisible by an integer k. Okay, then print the size of the group containing maximum numbers. ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप्स बनेंगे उन उनमें उस ग्रुप का साइज प्रिंट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला? ओके, तो एनी टू नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई के। तो चलो ठीक है, अब इसकी कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप ये समझो कि हम जब बोल रहे हैं कि कोई कोई दो नंबर डिविजिबल बाई के है, तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? तो उसका ये मतलब है कि जैसे मैं कोई नंबर लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 3 n + 5, वी नो दैट दिस इज डिविजिबल बाई 8, है ना? या फिर समझने के लिए 2 ले लेते हैं, 2 से डिविजिबल है। तो ऐसा क्या हो गया इस नंबर में? अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, है ना, 3। अब हम इंडिविजुअली चेक करने की कोशिश करते हैं, कोई लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं। 3 डिविजिबल बाई 8 है? डिविजिबल बाई 8 है? तो नहीं है, तो रिमाइंडर क्या है उसका? उस केस में 1, और इस केस में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, इन रिमाइंडर को ऐड करो, 2। ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाई 2, है कि नहीं? तो हम कह दिए कि फिर ये भी डिविजिबल बाई 2 है। तो a प्लस बी जो है, ये डिविजिबल बाई के कब होगा? जब a मॉड्यूलो के प्लस बी मॉड्यूलो के हो जाए डिविजिबल आपका मॉड्यूलो के से, है ना? मतलब रिमाइंडर्स का जो सम है वो डिविजिबल होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या देंगे? ठीक है, ऐसे 3 + 5 है, ठीक है, एक और देख लेते हैं, डिविजिबल बाई 8। तो 3 से 8 से निकालोगे इसका रिमाइंडर तो 3 आएगा, और 5 डिवाइड बाई 8 करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। इसको प्लस कर दोगे तो 8/8 क्या होता है? डिविजिबल है। ठीक है, सॉरी 1, एंड इट इज डिविजिबल, राइट? रिमाइंडर 0 आ गया। तो ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं? एक और बात, ये था पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 आप समझने की कोशिश करो कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, मान ले कोई नंबर x है, उसे हमें 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस नंबर के जो रिमाइंडर आ सकते हैं इस x को अगर 8 से डिवाइड करें, तो उस रेंज की रिमाइंडर की रेंज क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? 0 से लेकर के 7 तक हो सकती है ना? क्योंकि अगर 8 से कोई बड़ा नंबर 8 के इक्वल 8 से बड़ा नंबर होता तो मैक्सिमम डिवाइजर अपना काम कर देता, है ना? जैसे 16 है तो 8 टू 16 काम कर देगा। अगर लेकिन 17 है तो उसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना? ऐसे 1 से लेकर 7 तक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो इस केस पे चलते हैं। तो इन्होंने ऐसी n = 4 और k = 8 दे रखा है, और एरे की इनपुट दे रखी है 1726, और एक्सप्लेनेशन में है कि ये सारे नंबर्स ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं जैसे कि 1 है, तो 1 में तो कोई दो नंबर है ही नहीं, तो 1 डिवाइड बाई 8 करोगे तो फिर डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली 2 7 6, है ना? और फिर 1 2 1 6 7 2 7 6, 7 + 2 9 होता है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 7 + 6 13 होता है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। 6 + 1 7 होता है, नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो ओके, अगर हम कुछ ऐसा बना लें, अगर हम, अब हमें पता चल चुका है कि उनका जो रिमाइंडर्स का जो सम है वो अगर डिविजिबल बाई अपना के हो गया, तो कह देंगे कि हाँ भाई डिविजिबल बाई उस सम, एक्चुअल सम ऑफ दोज नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई के। तो हमें एक रेंज मिल गई है, हमें के दे रखा है, और हम उससे रेंज निकाल लें कि भाई अगर किसी नंबर का डिवीजन डिवीजन तुम करोगे इस केस से, तो जो रिमाइंडर की जो रेंज है वो ये आने वाली है, और k = 8। ठीक है, तो सपोज इसका एक एरे बना लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 एरे बना लिया हमने। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम काउंट ऑफ नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर आप मेरे साथ बैठ लो, आपको तुरंत समझ में आने लग जाएगा। हम काउंट ऑफ नंबर स्टोर कर लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास नंबर्स क्या है? नंबर्स हमारे पास 1 7 2 एंड 6। तो अगर 1 मॉड्यूलो 8 करते हैं, 7 मॉड्यूलो 8 करते हैं, 2 मॉड्यूलो 8 करते हैं, एंड
6 मॉड्यूलेट करते हैं तो यही आ जाएगा 1 7 2 एंड 6 ही आ जाएगा। तो मतलब ये 1 है ना, तो इसके पोजीशन पे जाओ और प्लस प्लस कर दो काउंट को। अभी तो सब में 0 फिल था तो ठीक है। 7 2 के लिए कोई नहीं है, 2 के लिए है एक्चुअली, 3 के लिए कोई नहीं है तो ये 0 हो गया, 4 के लिए भी कोई नहीं है 0 हो गया, 5 के लिए भी कोई नहीं है 0 हो गया, 6 के लिए है, 7 के लिए है। ठीक है, अब आप सोचो थोड़ा सा सोचो कि ये क्या है 0 1 2 3 4 6 7 अब एक्चुअल रिमाइंडर रेंज। अगर हम अब हमें पता चल गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे विच इज हैविंग रिमाइंडर 1 दैट इज 1, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे हैविंग रिमाइंडर 2 इज 1, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 6 और 7 के लिए भी, 6 और 7 के लिए। अब अगर आप सोचो कि यहाँ से कोई एलिमेंट उठाया हमने तो वो क्या था, ये 1 था, एक्चुअली में एलिमेंट 1 ही था, है ना। और यहाँ से कोई एलिमेंट उठाया हमने, ये जो 1 काउंट दे रहा है वो एक्चुअल एलिमेंट 7 था। ठीक है, हमें पता है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है सपोज x है और ये y है, इसका रिमाइंडर जो है 1 है, इसका रिमाइंडर जो है 7 है। जिसको प्लस करोगे तो मॉड्यूलो k हो जाएगा और एक्चुअल में, और ये बताएगा कि x प्लस वाई भी जो है अगर मॉड्यूलो k कर दोगे तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दैट इज यूजुअल। इतना हमें पता है। तो हम कौन से नंबर्स उठाएं? हमें 1 और 7 के लिए पता है कि अगर दोनों को उठा दिया, इन दोनों नंबर्स को, यहाँ पे जो नंबर है x और यहाँ पे जो नंबर y है, और उसका सम कर दिया तो वो डिविजिबल बाई 8 हो जाएंगे। 8 मतलब यहाँ पे k है ना। तो इसका साफ साफ से मतलब क्या नहीं कर रहा है कि भाई दोनों में से कोई एक नंबर को उठा लो, है ना। एक को उठाओगे तो नहीं बनेगा, फिर पेयर उसका नहीं बनेगा जिसका रिमाइंडर का सम इक्वल्स टू k आ रहा हो, है ना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि दोनों ना उठा के हम लोग किसी एक को उठा लेते हैं, क्योंकि वही हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में कि सम ऑफ एनी टू नंबर शुड नॉट बी डिविजिबल बाई के, राइट। तो चलो, अब यहाँ से 3 बातें निकलती हैं। ठीक है, 3 बातें वो मैं को समझाता हूँ। कौन सी बातें हो गई? चलो, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 1 से लेके 7 तक इटरेट करना है, पूरे रिमाइंडर में इटरेट करना है पूरे। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, इटरेट इन रिमाइंडर रेंज, है ना। और हमें जिस जिस आई के लिए प्रोसेस करें, जैसे आई इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोसेस कर रहे तो इसका कोरेस्पॉन्डेंस प्लस क्या करेंगे, तो इक्वल्स टू के हो जाए, है ना। के इक्वल्स टू 8 है तो प्लस 7 करेंगे। तो अगर आई इक्वल्स टू 1 है ना, तो हमें कौन से पेयर को उठाना पड़ेगा, 7th पेयर को उठाना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू, अगर टर्म्स में लिख दे तो के माइनस आई, है ना। 8 माइनस 1 7। ठीक है, तो चलो, अगर हमने यहाँ से शुरू किया, अपने लूप को यहाँ से शुरू किया, फॉर आई इक्वल्स टू, हमने 1 से शुरू किया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 7। तो हम देखेंगे कि इसके जो नंबर्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1 थे और 7 के लिए भी 1 थे। अगर दोनों को उठा लिया तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हम किसी एक को उठाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर विच कैन बी प्रेजेंट इन अ पेयर, है ना। तो इन दोनों, अब हमें पता है कि दोनों को तो उठा नहीं सकते भाई, कि किसी एक को ही उठाना पड़ेगा। तो उनमें से हम कैसे डिसाइड करें किसको उठाएं, तो भाई जिसके पास मैक्सिमम ऑकरेंस है उसको उठा लेंगे, है ना। अगर 7 का ऑकरेंस मान लो 2 रहता है ना, तो इसको उठा लेते हैं, क्योंकि हम पेयर में नहीं जाना है हमें, क्योंकि डिविजिबल हो जाएगा तब। ठीक है, तो लेकिन इस केस में क्या है, दोनों का 1 है, तो लेकिन फिर भी मैक्स ऑफ 1,1। ठीक है, तो ये 1 हो गया। ठीक, एक आंसर मेंटेन कर लेंगे यहाँ पे। अब ये आंसर 1 चल रहा है। अब आई इक्वल्स टू 2 के लिए देखते हैं, इसका पेयर ऑफ इंडेक्स कौन सा हो गया, 6, है ना। 6 + 2 8 हो जा रहा था। तो अब हमें, अब देखो जरा 6 पे कौन सा बैठ रखा है, 1 एलिमेंट, वहाँ पे भी अकरेंस 1 है और यहाँ पे भी अकरेंस 1 है। किसको उठाना है, मैक्स को, लेकिन बोथ नंबर्स आर सेम, तो ठीक है। और यहाँ से हमने 1 उठा रखा था, ठीक है। तो आंसर प्लस मैक्स ऑफ मैक्स, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2, ये एक्चुअली में आंसर है प्लस। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो, हमने मान लो 7 से उठाया, ठीक है। तो 7 + 2 कितना होता है 9, और 7 + 6 कितना होता है 13। तो भाई तुम यहाँ से इसको उठाओ चाहे इसको उठाओ, प्रीवियस आंसर्स में से तुम जिसको भी उठाओ, वो इफेक्ट, वो पेयर नहीं बना रहे, वो पेयर नहीं बना रहे, किसका, सम ऑफ 8 नहीं बना रहे। ठीक है, तो अगर सम ऑफ 8 नहीं बना रहे तो फिर ये वाली लॉजिक हम उसे लड़ पर बैठा नहीं सकते, है ना, ये वाली लॉजिक, ये वाली। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हर स्टेप में आंसर को प्लस कर दे रहे, क्योंकि पिछले जो तुम आंसर्स निकाल के ला रहे हो वो पेयर का सम अलग था, ये पेयर का सम अगर तुम उसमें ऐड भी कर दोगे, है ना, तो वो इक्वल्स टू 8 नहीं होने वाला है। जिस मैंने आपको समझाया, अगर 7 को यहाँ से उठाया है और यहाँ से अगर मान लो 2 को उठा लिया होता है, 7 + 2 9 होता है, तब भी एक्चुअल जो नंबर्स हैं उनका सम निकालोगे तो डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा।
और मान लो 7 था और हमने यहाँ 6 उठाया, 7 + 6 13 हो जाती है, विच इज नॉट इक्वल टू के, तो मतलब सम ऑफ नंबर डिविजिबल 8 नहीं होंगे, तो इसमें आंसर प्लस करना है। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो फॉर i = 3 देख लेते हैं। अब 3 के लिए हमारा पेयर कौन सा है, पेयर कैसे बना रहे हैं, जो सम = 8 देते हैं ना। तो 3 के लिए हमारे पास एलिमेंट 0 था, यहाँ भी 0 था, लेकिन फिर भी है ना आंसर प्लस लिख देते हैं, मैक्स ऑफ 0, 0, फिर भी आंसर 2 ही है। अब i = 4, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। i = 4 के लिए इसका सम 8 बनाने के लिए पेयर क्या होगा, 4 ही होगा, खुद वही इंडेक्स होगा। मतलब जब i = 4 है, इसके पेयर का वैल्यू होगा 4, विच इज इक्वल टू k - i। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है। मान लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स थे, अच्छा ये बताओ रिमाइंडर 4 आएगा किसमें, 8 * 16 होता है ना, तो 20 डिवाइड बाई 8 करोगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4 करोगे तो रिमाइंडर 8 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 8 करोगे, सॉरी, ठीक है। और एक और कोई नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर ले लें, 44 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं कि काउंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विच हैज रिमाइंडर 1, वो 1 ही था, और नंबर ले लेते हैं लेट्स से क्या, लेट्स से 12 ले लेते हैं, है ना। तो इसको तुम ले लो, उठा लो डायरेक्ट, प्लस प्लस कर दो, क्योंकि अगर 12 को करते होती है खुद ही बाय डिविजिबल नहीं है 8 से, है ना। इसका रिमाइंडर क्या 4 है, तो और बाकी सारे पेयर्स किसको उठाया था हमने, या तो 3 को उठाया था, या को 4 को, या तो 2, 6, 1, 7, उनमें से किसी को भी जोड़ लो, है ना। 4 + 5 कर लो 9 होता है, 4 + 3 कर लो 7 होता है, कभी भी पेयर नहीं बन सकता, सिर्फ 4 के साथ ही पेयर बना रहा है। तो अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो सीधा बाई प्लस प्लस कर देना अकाउंट, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। बट अगर एलिमेंट्स 2 है, ठीक है, तो जैसे 20, कौन सा एलिमेंट ले लें, 28 ले लेते हैं, एंड क्या 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4, रिमाइंडर का सम क्या हो गया 8, तो अगर तो इसका मतलब है कि x + y दैट इज 28 + 12 अगर परसेंट k करेंगे तो डिविजिबल आएगा। तो अगर दो एलिमेंट हैं तो हमें नहीं उठाना है दोनों को, तब भी हमें प्लस प्लस ही करना है, प्लस प्लस वन, प्लस प्लस वन। आप समझ रहे हो, दोनों उठाओगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी। अब चलो, अब एक और केस करना है, इसका डिस्कशन जरूरी है। अब मान लेते हैं 28, 12 एंड 20 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। कंस्ट्रेंट याद करो क्या था क्वेश्चन में, कि नॉट सम ऑफ एनी टू नंबर शुड नॉट बी डिविजिबल के, है ना। तो ये तो अगर आप हमने अगर अब ऐसे करते हैं, अगर एक ही उठाते हैं इसमें से तो वेल एंड गुड, अगर 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, वन उठा। अगर 2 उठा ले, नहीं उठा सकते हैं ना, 2 उठा लिया अगर मान लो 12 एंड 20, तो फिर तो वो ऐसा पेयर बना देगा जो कि डिविजिबल बाई के है, अभी समझाया ऊपर 28 और 12। अब अगर मान लो तीनों उठा लेते हैं, ठीक है, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है, 1 नहीं उठा सकते हैं, 2 नहीं उठा सकते हैं, सॉरी 1 उठा सकते हैं, 1 पॉसिबल है, 2 नहीं उठा सकते हैं, 3 भी नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर अपने तीनों को उठाया, कंस्ट्रेंट क्या था, सम ऑफ एनी टू नंबर, तो तीनों तीनों का अगर सम कर दो तब तो तुम्हारा डिविजिबल बाई के नहीं होगा। लेकिन कंस्ट्रेंट था कि एनी टू नंबर्स भी नहीं होना चाहिए, तो ये 2 नंबर तो बना देंगे, तो मतलब 3 भी नहीं ले सकते। सिमिलरली 4, 5, 6, 7 कितना भी हो, आप सिर्फ हमेशा आंसर 1 ही उठाओगे। समझ में आ गई आपको बात, ये आपको समझ में आना चाहिए बात। चलो सिमिलरली अब बस ये तक जाने की जरूरत है, i = 5 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि i = 5 के लिए पेयर क्या होता है 3, वो हमने ऑलरेडी i = 3 के लिए हमने कर रखा है ना, यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इटरेट इन रिमाइंडर रेंज में हमको समझ में आ चुका है ना। और ये केस कौन सी वाली थी, i = 4 वाली, ये केस कौन सी थी, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, i = k - i, और रेस्ट में कौन सी केस हो गई, तो ये एल्स वाली केस हो गई, है ना, जहाँ पे i इज नॉट इक्वल्स टू k - i। अब बचा कौन सा नंबर, अब इस रेंज में थे हम लोग, 0 से लेकर 7 तक गए थे ना हम लोग, तो 1, 2, 3, 4, 6, 7 हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बचा 0 वाला रेंज। चलो, तो जब i = 0 होता है, ये सेम केस रिपीट होगा, सिर्फ प्लस प्लस करना है। आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके आप समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ड्राई रन करो, और फिर नहीं समझ में आता है तो मैं आप समझा रहा हूँ, अब वीडियो को रिज्यूम करके आप समझ लेना, ठीक है। i = 0, तो मान लो आपके पास नंबर्स होते हैं कैसे, सबसे पहले तो बताओ कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जिसके लिए रिमाइंडर 0 होगा। तो एक एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर 80, 40, 48, है ना। अब आप सोचो, अगर सिर्फ एक नंबर होता 8, ठीक है, तो आप उसको ले सकते थे आराम से, क्योंकि 0 पेयर किसके साथ बनाएगा, 8 के साथ बनाएगा, 0 + 8 दैट इज डिविजिबल के, मतलब आपने जो x और y उठाया, नंबर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू द रिमाइंडर विच इज 0 एंड 8 विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 8। बट हमारे जो पेयर्स है, हम जिस एरे में इटरेट किए, उसके लिए इटरेट के लिए 1 के लिए किए, 2 के लिए किए, 3 के लिए किए एंड 4 के लिए किए, जिस केस में 0 प्लस अबव ऑल एलिमेंट्स 0 + 1, 2, 3, 4 कभी भी इक्वल्स टू 8 के नहीं होगा, है ना। तो इसमें के लिए सिर्फ आंसर प्लस प्लस करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट ही उठा सकते हैं। अगर
एलिमेंट एक है, अगर एलिमेंट दो है, लेट्स से 8 एंड 40, कंस्ट्रेंट याद करो क्या था, नॉट एनी टू नंबर शुड बी सम ऑफ एनी टू नंबर शुड नॉट बी डिविजिबल बाई के। तो ये तो हो सकता है, तो वन तो एक तो उठा ही सकते हैं, लेकिन प्लस प्लस टू कर सकते हैं क्या, वो नहीं कर सकते। अब एक थर्ड केस भी अज्यूम कर लेते हैं, वही सेम है जो मैंने यहाँ समझाया आपको, आई इक्वल्स टू 4 के लिए। तो अगर 8 40 एंड 48 है, ठीक है, तो प्लस प्लस वन तो कर सकते हैं भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस टू कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 40 48 उठा लो या फिर 8 40 उठा लो, दोनों डिविजिबल बाई के हो जाएंगे। प्लस प्लस थ्री कर सकते हैं क्या, ये नहीं कर सकते। प्लस प्लस थ्री अगर कर दिया हमने, है ना, तो अब देखो टोटल सम जो है 80 प्लस 40 48 विल बी नॉट डिविजिबल बाई के, मतलब विल नॉट बी डिविजिबल बाई 8, बट कंस्ट्रेंट था कि कोई दो नंबर भी नहीं होना चाहिए भाई, है ना, तो ये दो नंबर तो फिर बना देंगे, तो प्लस प्लस थ्री भी नहीं कर सकते, प्लस प्लस 4 5 6 7 कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है, हमें समझ में आ चुका है कि हम एक एरे बनाने वाले हैं, ठीक है, रिमाइंडर्स रेंज का एरे बनाने वाले हैं, उस रिमाइंडर में इटरेट करेंगे, ठीक है, और सिर्फ जीरो, है ना, आई इक्वल्स टू जीरो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ये केसेस है बस, आई इक्वल्स टू जीरो के लिए, और आई इक्वल्स टू के माइनस आई के लिए। वो कौन सा केस था, ये 4 वाला केस था, इसमें सिर्फ एक बार इंक्रीमेंट होगा। फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स एरे ऑफ आई और एरे ऑफ के माइनस आई, इनमें से जो मैक्स से उठाना था, है ना, ये केस आपको बताया अभी मैंने, ये मैक्स वाला केस समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो कोड करने के लिए यहीं से लॉजिक देखा, लॉजिक पहले पता होना चाहिए, वहीं से कोड निकलता है, पहले कोड बाद में लॉजिक, ऐसे नहीं होता है, फिर तो हो गया कि आप कोड याद कर रहे हो। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, रिमाइंडर रेंज का एरे बनाना है, और ये हो गया इटरेट करना है, और ये हो गया सेकंड स्टेप। तो चलो इसको फटाफट कोड कर लेते हैं, ठीक है ठीक है, आ जाओ। तो पहले हमें बनाना है S1, मेक रिमाइंडर रेंज एरे, तो वो क्या हो जाएगा, इंट, ओके, एक इंट ले लेते हैं, उसका नाम आर रख देते हैं, न्यू इंट के, ठीक है। अब हमें इसमें इटरेट करना था, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, पहले हमें तो काउंट ऑफ एलिमेंट स्टोर करना है ना, कि किसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स कैसे निकल के आएगा, एक्चुअल एलिमेंट्स परसेंट के, है ना, परसेंट के, और उसमें क्या हमें इंक्रीमेंट करना है, तो प्लस प्लस, ठीक है। अब हम एक रिजल्टेंट बना लेते हैं, या फिर आंसर ही बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा स्टेप 2, क्या, इटरेटिंग इन रेंज ऑफ रिमाइंडर्स, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू, ये बाई 2 तक ही जाने का जरूरत है, मैंने आपको समझाया था, क्योंकि अगर 4 तक चले गए हैं, 0 से लेकर 4 तक, तो अगर 5 को प्रोसेस करें तो उसका पेयर क्या हो जाता था, 3, तो ऑलरेडी 3 तो पहले ही प्रोसेस करता, 3 5 करो या 5 3 करो, एक ही बात है, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब दो केसेस हमने क्या डिस्कस किए थे, बस उन्हीं को कोड करना है भाई, बहुत ही सिंपल, ये दो केसेस थे, एक केस और ये दो केस। तो आई इक्वल्स टू 0 और आई इक्वल्स टू के माइनस आई के लिए आंसर प्लस प्लस करना था, तो लिख देते हैं इक्वल्स टू 0 और आई इक्वल्स टू के माइनस आई, है ना। तो उसके लिए आंसर प्लस प्लस तब करना था, उसमें एलिमेंट्स एक्चुअली होने भी तो चाहिए, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच हैज रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर, जैसे 8 है तो रिमाइंडर 4, है ना। तो हमें चेक करना होगा कि उसमें एक्चुअली में जो जिसमें हमने रिमाइंडर काउंट मेंटेन किया था, कि उसमें एलिमेंट्स होने भी तो चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0, तो आंसर प्लस प्लस, ठीक है। अब बचा एल्स वाला केस भाई, उसमें बस क्या करना है, आंसर प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, कहाँ से उठाना है हमें, कहाँ से उठाना है हमें, आई था तो 7 के लिए उठाया था, है ना, 2 है तो 6 के लिए उठाया, तो अगर आई ये है तो 7 क्या हो जाएगा, के माइनस आई, हाँ ठीक है। तो ठीक है, मैक्स ऑफ आर ऑफ आई कम आर ऑफ के माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ से रन हो जाना चाहिए, हमने सब चीज़ का ध्यान रखा है,
रिटर्न आंसर किया। चलो इसको कंपाइल करके देख लेते हैं फटाफट। तो ओके, हमारा योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट सही चल रहा है। एक बार कंस्ट्रेंट देख लेते हैं इसकी, ये क्या है। एन जो है 1 से 10 पर 5 तक जा रहा है। ओके, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जीरो या नेगेटिव नंबर्स की होती तो अपन थोड़ा चेक करते हैं, बट ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई एकदम प्योर अर्थमेटिक बेस्ड है ना, नंबर सिस्टम्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ठीक है, ये कोड हमारा रन कर गया है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लें तो क्या हो जाएगा। हमने फॉर लूप चलाया ओ ऑफ एन टाइम्स, है ना। उसके बाद एक फॉर लूप चलाया ओ ऑफ की बाई 2 टाइम्स, तो वर्स्ट केस क्या हो गया, ओ ऑफ एन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमने ये एक एरे बनाया फॉर रिमाइंडर रेंज, है ना। तो ओ ऑफ के हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है एक्सपेक्टेड, और टाइम और एस सी हमने अचीव कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमारे किसी भाई ने बोला था कि आप थोड़ा क्या बोलते हैं, डार्क राइटर यूज़ करो। तो ठीक है भाई, आपकी हमने सुनी है। होप आपको ये इस बार अच्छा लगा होगा, मे बी समझ जल्दी आया होगा जो भी रीज़न रही है आपकी। ठीक है, तो भाई ऐसे ही थोड़ा सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, है ना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊँ। तो ठीक है, और ये लास्ट बात की, मेरी एक डीएसए रिपोजिटरी है जहाँ मैं सारे कोड पुश करता हूँ। जैसे मैंने अभी सबमिशन किया तो यहाँ पुश हो गया होगा। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे कंट्रोल एफ करके वो चेक कर सकते हो, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स करके आ जाएगा। तो आप इस रिपोजिटरी को फोक करो, स्टार करो, आप ही की मदद आएगी, है ना। अब ये रिफ्रेश हो गई है तो चेक कर भी लेते हैं। देखो ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स 1 मिनट को सबमिटेड, ठीक है। तो ये कैसे होता है, सबमिशंस ऑटोमेटिकली गिटहब पे चला जा रहा है, तो उसके बारे में आपको जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। And if you are new to this channel, please like, share and subscribe my channel so that I can also be motivated to put my next video with my all my energy. So चलो मिलते हैं, bye bye, take care.